हम अपनी औलादों को लेके हम अपने आप को लेके बस पटरी पे लेट जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब ये घड़ी घड़ी हमको 4-2 सालों से ऐसे धमका रहा है और अभी तो बराबर पुलिस भी हमारे साथ नहीं है। मंत्री गया तो घोषणा भी गई क्या? नहीं तो हम लोग तो क्या करेंगे, क्या पटरी पे चले जाएंगे, क्या हम लोग पटरी पे सामान रखेंगे, मरेंगे, क्या करेंगे भाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोती नगर बस्ती में, जहाँ पे 4 तारीख को बहुत ही बड़ा अतिक्रमण हटने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ 40 से 50 साल पुराना ये बस्ती, यहाँ पर कई एक घर आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो हटने वाला है। यहाँ पर जितने भी घर है वो टूटने वाले हैं। तो आइए चलिए यहाँ के रहवासियों से पूछते हैं उनकी क्या क्या राय है, क्या क्या प्रतिक्रिया है। तो मैम आप बताइए, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? हम 50 साल होने वाले हैं, 2 कहने हैं ना, और बहुत पुराने हैं। अब शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा करी थी कि जो जहाँ है वहीं रहेगा। अब ये घड़ी घड़ी हमको 4-2 सालों से ऐसे धमका रहा है और अभी तो बराबर पुलिस भी हमारे साथ नहीं है। वो जब चाहे जब ये कह रहे ये तोड़ेंगे। अब 4 तारीख को बिल्कुल पक्का निर्णय दे दिया है कि हम लोगों को हटाना है। मेरे घर में परिवार में 12वीं क्लास की 2 हैं, 2 10वीं के हैं, 5वीं के हैं, सारे बच्चे हैं। अब बताओ, जाएं बच्चों को अपन पेपर दिलाएं कि मकान ढूंढ रहे हैं तो मकान नहीं मिल रहा। 5,000 7,000 इस कदर बच्चों की पढ़ाई छोड़ छोड़ के इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। कहीं भी हम लोगों को सुकून नहीं है, ना घर मिल रहा है, किराए से मिल रहा है, ना कैसे मिल रहा है, ना प्रशासन हम लोगों का साथ दे रही है। हम लोगों का ये मतलब है कि हम लोगों को अभी यहाँ से बिल्कुल नहीं हटाया जाए जब तक हमारे पूरे मोहल्ले के बच्चों के पेपर ना हो जाए। मैम आपका? मैं मोती नगर से बोल रही हूँ, मेरा नाम बेबी सलीम है और मैं यहाँ कम से कम 45 साल से निवास कर रही हूँ। और निवास करते करते हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जो रहे थे, 13 मई सन 2013 को उन्होंने एक घोषणा करी थी कि जो जहाँ रह रहा है 10 साल से उसको वहीं मकान बना के दिए जाएंगे। तो वो घोषणा कहाँ गई? मंत्री गया तो घोषणा भी गई क्या? उसके बाद पूरी बस्ती में कम से कम 500 बच्चा बोर्ड के पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। अगर बाय चांस बच्चों ने अपने दिमाग पे वो बात ले ली तो बच्चे किस तरह से वो पास हो पाएंगे और किस तरह से वो बच्चे निकल पाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि उनके काम में बाधा नहीं बनना। हमें उनको ज़रूरत है तो ले जगह, लेकिन उससे पहले हमें विस्थापन चाहिए, मुआवजा चाहिए, नल बिजली पानी, पुलिस चौकी चाहिए और बेटियों की हिफाजत चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि बेटियों को घर में से उठा के ले जाते हैं। हम अनजान जगह पे बेटियों को लेके कैसे रहेंगे? आप पेपर पढ़ती होंगी तो आपका भी दिल हिल जाता होगा अंदर से। तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप। अभी यहाँ पे कितने सारे बच्चे जो बोर्ड्स के परीक्षा? कम से कम 500 बच्चा है बोर्ड एग्जाम में, कम से कम 550 के तकरीबन बच्चा है। और जिसमें एक बच्ची ऐसी है जो हार्ट की बीमारी की पेशेंट है और वो 10th क्लास में एग्ज़ाम देना चाह रही है। एग्ज़ाम देना है उसको, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही। एग्ज़ाम की तैयारी करेगी या ये मकानों की टेंशन लेंगे बच्चे, ये बताइए आप बताइए मैम, आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हो? हमारे 8वीं 7वीं है। और तो अब हम लोगों के पास बिल्कुल इतनी जगह नहीं है कहीं भी कि सर छुपाने हम रख लें सामान, कि हम फुटपाथ पे कहाँ रख लें सामान। अभी हमारे लड़के की शादी हुई, सब सामान नया नया रखा, कहाँ जगह नहीं है हमारे पास, कहीं ना किराए से मकान मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है हम लोगों को है। नहीं तो हम लोग तो क्या करेंगे, क्या पटरी पे चले जाएंगे, क्या हम लोग पटरी पे सामान रखेंगे, मरेंगे, क्या करेंगे भाई हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम रोज एक औरत को हॉस्पिटल लेके भागना पड़ रहा है। हमारे लड़के, हमारे महिलाएं अभी आईसीयू में और हमारे बच्चे इधर इतने तेज हैं कि एक महिला का सुनते फौरन हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं। ये कंडीशन हो रही है। बाई चांस अगर कोई मौका आ जाएगा तो हम तो सारे के सारे सो के रह जाएंगे। हाँ, यही है कि बस हमारे 3-4 बच्चे 8वीं क्लास में हैंगे और पेपर नहीं दे पाएंगे और ये तोड़ना चाह रहे हैं। अब बताओ बेघर कहाँ जाएंगे हैं? मैम हम बहुत परेशान हैं। हम इतने गरीब हैं कि हम कहीं किराए का मकान भी नहीं ले सकते। 3 छोटी सी बच्चियाँ हैं और हमारा आदमी ऐसे रहते हैं नशे में कि हम घर का अपना करें कि किराए के मकानों में रहें। इतनी छोटी सी बच्ची हैं कि हम उनको लेके कहाँ पर जाएं। कमाई इतनी है नहीं है आदमी की कि हम किराया दे सकें। हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब हमें कुछ तो मिलना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की परवरिश कर पाएं। हम इतनी छोटी छोटी बच्चियों को लेके कहाँ जाएं? हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा सिर्फ पटरी पे लेटने के। हम अपनी औलादों को लेके हम अपने आप को लेके बस पटरी पे लेट जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।
जैसे कि आपने सुना यहाँ पे लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पे 4 तारीख को अतिक्रमण हटने वाला है और यहाँ पे लोगों की ये मांग है, यहाँ पे रहवासियों की भी यही मांग है कि इनको जब यहाँ से हटाया जा रहा है तो इनको अच्छी सी जगह भेजा जाए और अतिक्रमण जो यहाँ पे हटाया जा रहा है, ये जो कार्रवाई हो रही है फिलहाल के लिए ना हो जब तक बच्चों के परीक्षा खत्म नहीं हो जाते। कैमरामैन संजय के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, लल्लूराम.com, भोपाल।